Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अपने अटपटे बयान को लेकर एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। जी हाँ, नाम की बात करें तो वो नाम है किरण यादव का। किरण यादव जो हैं एक फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा फेमस महिला हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार और ख़ास करके मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधती है। चाहे वो CNRC का मुद्दा हो या फिर धारा 370 हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे देश में हो रहे भ्रष्टाचार, रेप और ऐसी घटनाएं शामिल हैं, चाहे वो GDP की बात हो या फिर GST टैक्स की लेकर बातें हो, चाहे वो आर्मी सेना की बात हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें, हर बात को लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करती नजर आती हैं। किरण यादव ने फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। नमस्ते, मैं किरण। GDP 40 की स्पीड में गड्ढे में जाकर के लटकी हुई है। आज देश हमारा 100 साल पीछे चला गया। मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मामा को जब भूख लगती थी ना, तो मामा पानी पी लेती थी, और ज़्यादा भूख लगने पे पेट में कॉटन का कपड़ा बांध लेती थी, सूती कपड़ा बांध लेती थी। और जब हम लोग भी रोते भूख से तो मम्मा हम लोग को पानी पिला करके पेट में कपड़े बांध के सुला देती थी। 3 दिन तक हम लोग को खाना नहीं मिलता था। आज फिर से हमारी वही हालत हो गई है। आज 90% लोग रोटी के लिए, रोजी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और 10% लोग के पास में हर चीज़ है। लगता है जैसे कि देश हमारा 10% लोगों के पास में गुलाम पड़ा हुआ है। अब 3 साल से आपको पता होगा कि 3 साल से मैं वीडियो बना करके डाल रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे हस्बैंड 15 साल सेना में सेवा की है। उन्होंने सेना में रहते हुए अपना पैर गंवा दिया, अपना आँख गंवा दिया। बदले में उनको क्या मिला? सेना ने उनको धक्का मार करके सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया, जहां वो अपना पेंशन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं 3 साल से वीडियो बना बना करके डाल रही हूँ। और आप जानते हैं कि हमारे देश की जो मीडिया है, सबसे ज़्यादा गंदी, भ्रष्ट, लुटेरी, लुच्ची टाइप की है, जो देश में सिर्फ 2 ही खबर चलाएगी। वो भी अच्छे लोगों का खबर कभी नहीं चलाती, जितने भ्रष्ट, छिंडा छिंडी है उसी का खबर चलाती है। आपको पता है कि वो खबर सबसे ज़्यादा किसके दिखा रही है? वो रातों की रानी की, कि उसको लोगों ने ये कहा, इसने धमकी दिया, उसने धमकी दिया। अरे घंटा धमकी दिया, चड्डी बराव में नाचने वाली के पास में करोड़ों का प्रॉपर्टी है, और हमारे जैसे जो देशभक्त की पत्नी, उसके पास में कुछ भी नहीं है। आपको पता है, ऐसे हजारों फोन करके मुझे धमकी दी जाती है भक्तों द्वारा। धमकी ही नहीं, कभी गाली गलौज करता है मेरे साथ में, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। हर मिनट पे कॉल करता है, जो नंबर मैं हमेशा ट्विटर पे डालते रहती हूँ, सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ, ताकि कोई सुनवाई है क्या? कभी किसी मीडिया ने खबर चलाया है? और मैं भक्तों को कह रही हूँ कि तुम्हारे धमकी से तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कोई राजमहल में रहने वाली नहीं हूँ, मेरे पीछे आगे पीछे तो गार्ड नहीं घूम रहे हैं। मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, आम आदमी हूँ। मैं तो शॉप पे हमेशा बैठी रहती हूँ, खुलेआम बैठी रहती हूँ। तुझे गोली मारना है, आके मार दे गोली। ऐसे भी ऐसा हालत हो रखा है कि जी करके भी क्या करूँगी, कुछ नहीं बचा हुआ है। तुझे धमकी जो मुझे फ़ोन पर दिलवा रहा है और दे रहा है लोग, तो तू डायरेक्ट आकर के मुझे गोली मार दे, क्योंकि मेरी तो बात कोई सुनने वाला है नहीं। आपको पता है ना कि देश की स्थिति अभी बॉर्डर पे क्या बनी हुई है? लड़ाई की बनी हुई है। यहाँ लोग दिखा रहा है कि मेरा 56 इंच का सीना है, और वहाँ जाकर के रूस का कभी रक्षा मंत्री तो कभी विदेश मंत्री जाकर के पैर पकड़ रहा है, और लोगों को दिखा रहा है 56 इंच का सीना है हमारे पास में। जब तुमको पता था कि हमारे देश की हालत खुद ही ठीक नहीं है, हम खुद ही स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या जरूरत पड़ी थी दूसरे देश से पंगा लेने की? क्या जरूरत थी दूसरे देश से? जब जानता था कि बैठ करके मामला सलटाया जा सकता है, बातचीत से भी तो सलट सकता था, तो जानबूझ करके वहाँ जाकर के धमकी दे करके उल्टा पुल्टा बोल करके देश को युद्ध में झोंक दिया, और अब जाकर के चुपके से रूस में जाकर के पैर पकड़ रहा है। याद रखना,
ये तुमसे ये देश नहीं बना है। ये देश वो है कि जहाँ सर कटवा सकते हैं लेकिन सर झुकाया नहीं जा सकता। जब तुम देश को युद्ध में झोंके दिया है तो या तो जल या जला दे, दो ही में से एक हो सकता है। तुम्हारी मनमानी तो चलेगी नहीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.